तुम वो परीक्षा ठीक से नहीं कर पाओगे, एक भी क्वेश्चन तुम भी मैथमेटिक्स नहीं कर पाओगे। जब स्कूल में गए, वो जाके जब गणित का परीक्षा देख रहा था, हर क्वेश्चन वो कर सकते हैं, उनका आंखों से आंसू आ रहा था। टीचर आके पूछे क्या हो गया अनुकूल, बोले जी सर मेरे माँ बोले मैं एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं एक भी क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ। ये है मातृभक्ति। एक दिन उनको पैर कट गया, माँ को बोले जैसे मेरे पैर कट गया माँ, तो बोले जाओ उसी में चलो। और उसके बाद जब आए, जब वो सोया है, उनको पैर देखा बहुत काटा हुआ है, माँ दुखित हो गया, जब मैं बिना देखे उसको बोल दिया स्कूल में जाओ। ठाकुर जी ऐसी मातृभक्त थे। साथ साथ में ठाकुर जी के जीवन में हम लोग देखे वो नटखट भी थे। जैसे एक दिन एक फूल का बागीचा है, उस बागीचा में जितने भी फूल है माली लगाए थे, उस फूल का बागीचा उखाड़ फुखाड़ के फेंक दिए, वो फूल भी उखाड़ के फेंक दिए। और माली आके कंप्लेन कर दिया माँ को पास, बोले अनुकूल तुम उस माली का बागीचे में गए थे क्या? बोले जरूर। मतलब जाके क्यों यहाँ पे बागीचा लगा के क्या होगा? यदि परमानेंट बागीचा लगाना है तो अंतरात्मा में लगाए, यहाँ पे टेम्पोररी बागीचा लगा के कोई फल नहीं होगा। और वो कुछ दिन का मेहमान है, सचमुच देखा गया कुछ दिन के बाद ही वो ये लोग त्याग करके परलोक गमन हो गया। ये माँ जा रही थी एक लड़का को देखने के लिए, ठाकुर जी बोले इसको उम्र सिर्फ 18 दिन है, उसको देख के क्या लाभ होगा? बोले ऐसा अशुभ बात नहीं करते हैं। देखा गया 18 दिन के बाद वो लड़का ये लोग त्याग करके परलोक चले गए। ऐसे ठाकुर जी एक डॉक्टर साहब थे, वो टैबलेट बनाते थे 20 टैबलेट, वो 20 टैबलेट उन्होंने एक मुट्ठी खा लिया और वो डॉक्टर साहब चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे मोनो मोनो तेरे लड़का को मैं मार डाला हूं, क्योंकि एक टैबलेट कोई स्नेक बाइट करेगा उसको खिलाने से उसको रेमेडी मिलेगा, मगर वो एक मुट्ठी खा लिया, उसको मैं न्यूट्रलाइज करने के लिए मेरे पास कोई मेडिसिन नहीं, एंटीबायोटिक नहीं है, तो मैं इसलिए तेरे लड़का को मैं मार दिया। ठाकुर जी बोले ये टैबलेट से मेरे कोई किसी प्रकार का असर नहीं होगा, मैं नीलकंठ हूं। अब मगर आपने वो नेग्लिजेंट पार्ट है, आप इतना जानते हो जी 20 टैबलेट है, क्यों इसके नीचे में रख के आप कर रहे हो? इसके यदि आउट ऑफ रिस्क रख देते तो किसी का मैं मेरे जगह पे और कोई आके पकड़ देता है, तो हम उम्र में बड़े हो सकता है, बुद्धि में कम है। परम दयाल परम प्रेम श्री ठाकुर सभी बोल रहे, लड़के लोग बोल रहे एक और एक कितना होगा? बोले एक और एक दो नहीं होता, एक और एक। आज हम लोग देख रहे वो जो आज डीएनए टेस्ट हो रहा है, 1942 में ठाकुर जी इसको बता दिए थे, डीएनए इज हेरिडिटल क्वालिटी के बारे में जानकारी मिल सकते हैं। हम ठाकुर जी को बात मानते नहीं। आज प्रैक्टिकल जीवन में आप जब देख रहे हैं उस टाइम पर हमको अनुभव हो रहा है कि ठाकुर जी क्या करें। उसके बाद ठाकुर जी बहुत डिसिप्लिन स्टूडेंट थे। जब एक बार स्कूल में बोले बहुत आंधी तूफान आया, उस टाइम पर सर को बोले सर मुझे अभी जाना है घर, कोई बुला रहा है मेरे को। बोले जी इतना आंधी तूफान में तुम जाओगे? बोले जी। उन्होंने बोलते थे अनुकूल जो भी बोलते हैं वो ठान लेता है, वो जरूर करके छोड़ता है। तो बोले आई somebody is calling me, I am hearing the sound of that gentleman, please allow me to go। उन्होंने जब रास्ते में गए एक बात से लिया, जो ईगल बोलते हैं वो बाज पक्षी उसका कंधे पे आके बोले एवरीबडी वांट्स टू ए गुड शेल्टर, और वो शेल्टर लेने के बाद कुछ देर पर जैसे आंधी तूफान थोड़ा कम हुआ और वो शेल्टर से उड़कर वो चले गए बात चिड़िया। फिर जाके देखे नाले में एक आदमी चिल्ला रहा है मुझे बचाओ, अल्लाह अल्लाह मुझे बचाओ। जब ठाकुर जी उसको जाके पकड़े और पकड़ने के बाद बोले तुम क्या हो गया? तो बोले जी मैं देखता नहीं, मैं पानी में गिर गया हूँ नाले में। उन्होंने उठा के उनको स्वस्थ कर दिया और बोलते तुम ही मेरा अल्लाह हो। बोले नहीं नहीं मैं तुम्हारा अल्लाह नहीं हूँ, मैं शिव चंद्र चक्रवर्ती और माता मोहनमयी देवी का वो पुत्र हूँ, मैं तुम्हारा अल्लाह नहीं हूँ। परम दयाल परम प्रेम श्री ठाकुर कभी अपने को डिस्क्लोज नहीं करना चाहता था। सचमुच ठाकुर जी गो बिटवीन को पसंद नहीं करते थे। गो बिटवीन ऐसी चीज है जो द्वंद्वी व्यक्ति किसी का वर्ड देने के बाद वो वर्ड मेंटेन नहीं करता, उसको गो बिटवीन करते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं जिस देश में नारी जाति का सम्मान नहीं है, नारी जाति का श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, नारी जाति का कोई आदर नहीं है, उस देश का उन्नति संभव नहीं। इसलिए आज प्रधानमंत्री साहब बोल रहे हैं लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ। सचमुच आज समझ में आया जो लड़की ही आज जाति का जननी है और जाति का जनन
वही माँ से आती है। माँ यदि शुद्ध माँ होगा तो जीवन में सुंदर संतान दे सकते हैं। आज देखे होंगे ये जो ठाकुर जी के जो आप बोल रहे हैं जी, ये यहाँ पे क्यों ये आदर्श संतान कहाँ से आते हैं? आज ये सचमुच ये मैन मेकिंग फैक्ट्री कहाँ है? ठाकुर जी के मैन मेकिंग फैक्ट्री का फर्स्ट प्रोडक्शन है परम पूज्य पाद शिष्य बॉर्दा। वो दिखाया रुपया के ये पीठ और वो पीठ सचमुच बताए, जैसे मैं ठाकुर जी का हर आदेश में पालन करता हूँ। और ठाकुर जी वो बोलते हैं मैं आपको पिताजी से भी मैं ठाकुर मानता हूँ ज्यादा। और बोलते हैं जैसे किताब किसके लिए लिखा हूँ, सभी बोलते हैं किताब समाज की उन्नति के लिए, और समाज हो जाति हो सबको उन्नति के लिए। जब आचार्य बॉर्दा के पास पूछा गया, उन्होंने बोलते हैं ये मेरे लिए लिखा गया, क्योंकि ये किताब सभी मेरे लिए है। सचमुच यदि मेरे सुधार होगा तो समाज का सुधार होगा। मैं यदि नहीं, ठाकुर जी ये बॉर्दा बचपन में ही एक लड़का मर गया था वो विलेज में, जब वो क्लास 7 में पढ़ रहे थे, उसी रास्ते में गुजर रहे थे। उन्होंने मुल्ला जाके बोले मेरे को सिर्फ लड़का को दिखाओ, वो दफनाने के लिए लेके जा रहा था। वो कोई राजी नहीं। मुल्ला जी बोले देखो वो ठाकुर जी का वो लड़का है, उनको एक बार दिखाओ। जब उनको कान के पास उनका मुंह ले गया, वो लड़का जीवित हो गया। और ये बोले ये किसी को बोलना नहीं, मगर शाम को होते होते वो ठाकुर जी के पास आके बोले आपका बड़ों का मेरे वो नाती को बचा दिया है। परम दयाल उनके पास देखा वो सांप जो खेल रहा था सापुड़ी, वो सांप को पकड़ के वो रख दिया। सापुड़ी वो भाग के चला जा रहा था। ठाकुर वो बॉर्दा बोले तुम पैसा लेके जाओ, तुम्हारे पारिश्रमिक लेके जाओ, तुम घबराओ नहीं। वो बिच्छू को भी पकड़ के आज बॉर्दा दिखाया। आज हमारे सामने पे आचार्य देव है। सचमुच ठाकुर जी का जो विधान है वो विधान का एक नंबर में जो पालन करते हैं वो आचार्य देव। आचार्य देव का आशीर्वाद जिसको जीवन में होता है ये जीवन सार्थक हो जाता है। 3 चीज हम चाहते हैं, एक है दर्शन पश्चन श्रवण। दर्शन भी हो जाता है, श्रवण भी हो जाता है, पश्चन बहुत मिलना बहुत दुर्लभ हो जाता है। जब मैं लखनऊ एक सत्संग हो रहा था और ये हमारा श्रद्धेय कृति गांगुली दा पूजनीय बाबाईदा को रिक्वेस्ट किए थे दादा आज इस हॉल में आप कुछ बोलिए। और उस टाइम पर वो डालिया का और प्रसाद बना था, डालिया का वो हॉल में। और उस टाइम पर वो पूजनीय बाबाईदा उनका वो जो रिक्वेस्ट है उन्होंने पालन का फर्स्ट स्पीच इन द पब्लिक डोमेन में वो पूजनीय बाबाईदा का वो दिया हुआ था। और बाबाईदा जब आ रहे थे वो हॉल से नीचे को ओर, मैं वहां पे एक ग्रीन कारपेट बिछा हुआ था। मैं कारपेट में बोले दादा आपका पैर में सैंडल पहना हुआ है, संभाल के आइए। बोले जब आप आइए मेरे कंधे पे हाथ रखकर मेरे जीवन सार्थक हो गए। दादा उस दिन मैं सोचता था उनका हाथ जब मेरे शरीर में एक विद्युत जैसे झलक ये बह गया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था दादा मेरे कंधे पे हाथ लेंगे। सचमुच हर इंसान का यही रहता है। आचार्य देव अजाचित भावी कोई लड़के को देखा है उसके शिव में दिया है, वो चाहे कितने भी भूत प्रेत उसको पकड़े वो भूत प्रेत कहीं गायब हो जाता है। आचार्य देव जिसको आशीर्वाद करते हैं। एक दिन आचार्य देव के सानिध्य में बैठा हूँ, वो बोलते हैं बाबा एक साधक पुरुष है, उनके मुंह से जो भी निकालता है वो सच निकालता है, सच छोड़ के कुछ भी नहीं। एक माँ बोली पूजनीय बाबाईदा के पास आके बोले दादा मेरे 8 साल शादी हो गया, एक भी लड़का बच्चा नहीं हुआ। बोले जी ठीक है, मैं मेरे नाम जाके बोले आशुदा का, ये कृति गांगुली दादा का काका है, वो आशु गांगुली दादा के पास जाइए और मेरे नाम बोले जी बाबाईदा भेजे हैं और वो एक दवाई देंगे, कृपा करके वो जो भी दवाई देंगे वो दवाई आप ग्रहण करेंगे ठीक टाइमली। और वो दवाई लेके जब घर गए उनके नेक्स्ट ईयर में जब उन्होंने आए बोले दादा मेरे 3 लड़का एक साथ में हुआ और तीनों लड़का जिंदा है। दादा आते पूजनीय बाबाईदा बोलते हैं माँ और भी लड़का चाहिए। बोले ना दादा ना ना ना, एक लड़का पालन करना मुश्किल है और 3 लड़का मैं पालन कर रही हूँ, मेरे को ख्वाहिश पूरा हो गया और मुझे नहीं चाहिए। सचमुच ठाकुर जी इंस्टिंक्ट क्वालिटी को पसंद करते थे। इंस्टिंक्ट क्या है? इंस्टिंक्ट इज ए अनलर्न रिएक्शन। बोले अनलर्न रिएक्शन कैसे है? मान लीजिए 2-3 सांप एक जगह पड़ा हुआ है, एक सांप को जैसे आहार दे दोगे वो तुरंत फन पकड़ेगा, और 2-3 सांप है उसको कितने भी पीटो वो जिंदे में कभी फन नहीं पकड़ पाएगा। तो ये जो इंस्टिंक्ट क्वालिटी है, एक ही क्लास में मान लीजिए
50 लड़के हैं और एक ही टीचर पढ़ा है, मगर दिखा रहा है वो जो 50 लड़के में से सिर्फ 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड हो रहा है। उस इनिस्टिंग क्वालिटीज देयर, और ये इनिस्टिंग क्वालिटी के साथ ठाकुर बोलते हैं एक मुर्गी का बच्चा ये पानी में फेंक दोगे मर जाएगा, उसको जमीन में फेंकोगे वो अपना चारा चुग चुग के खा लेगा। और यहाँ पे बतख का बच्चा को यदि पानी में फेंकोगे वो तुरंत तैरना लगेगा। यदि किंगफिशर के बच्चे को आप वहां पे पानी में छोड़ दोगे वो तुरंत मछली पकड़ के लेकर आएगा। दीज आर द इनिस्टिंग क्वालिटी। सचमुच ठाकुर जी के पास आकर कौन कौन आए थे? ठाकुर जी के पास आए थे महात्मा गांधी, आज हमारे नेशनल लीडर है और फादर ऑफ द नेशन कहते हैं। महात्मा गांधी जब वहां पे हिमायतपुर में गए थे, मां मनमोहिनी देवी का इतना सुंदर सौजन्य, और उन्होंने कमेंट किए थे, आई हैव नॉट सीन सच ए वाइज एंड विजडम लेडी इन द वर्ल्ड, वुमेन इन द वर्ल्ड। सचमुच ये महात्मा गांधी का उक्ति है, उनका रिमार्क है मां मनमोहिनी देवी के ऊपर। सचमुच हम देखे उसके साथ साथ में सीआर दास जब आए मां मनमोहिनी देवी के पास वो दीक्षा ग्रहण किए थे, और ठाकुर जी उनको बार बार बोले थे आप यहाँ पे रहिए। वासना देवी उनका जो एडवोकेट थे उन्होंने माने नहीं और उनको लेके गया कश्मीर, मगर ठाकुर जी का बात जो नहीं मानता है उसका अघटन में उनको जीवन जाता है। सचमुच आप लोग देखें लाल बहादुर शास्त्री आए थे, गुलजार नंद आए थे, साथ साथ में आप देखे होंगे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के माँ पिताजी एक दिन ठाकुर जी बोल रहे प्रभाव देवी को, जो नेताजी सुभाष चंद्र के माँ है, उनको बोले प्रभा तेरे को क्यों ऐसे रत्नगर्भा क्यों कहते हैं? बोले जी ठाकुर मैं नहीं जानती हूँ, मैं क्यों मुझे रत्नगर्भा कहते हैं? बोले जी मैं 7 लड़का का जन्म दिया हूँ, मगर मैं जब से ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पिताजी के घर में आया तू मैं कभी नहीं है। स्वामी स्त्री ते वर्ण करे वही वेद समाज बढ़े। सचमुच यदि हस्बैंड का बात माने, यदि ओबीडियंस दिखाए तो वहां पे सब संतान जन्म लेगा। ये दिस इज द ड्यूटी ऑफ द वुमेन, ड्यूटी ऑफ द मान लो महिला के एक बहुत बड़ा देन है। साथ साथ में ताराशंकर बंदोपाध्याय, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय आए और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय आके बोले यदि ठाकुर जी मैं आपके पास और पहले आता था, मैं ये जो ट्रेजेडी देवदास जैसे ट्रेजेडी ये जो उपन्यास लिखा हूं, मैं जिंदगी में कभी ऐसा उपन्यास नहीं लिखता। सचमुच आज ठाकुर जी के पास और भी बहुत से आदमी हैं। साथ में आप देखे होंगे जे हमारा ये जो कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य है, जनार्दन मुखर्जी है, और ये जो अजीत गांगुली दा जो आज हमारे ये कीर्ति गांगुली दादा का पिताजी, वो 4 पीढ़ी को सेवा दिया। 4 पीढ़ी जैसे ठाकुर जी को सेवा दिए, 5 पीढ़ी ठाकुर जी का, बरदा का, आचार्यदेव का, बाबाईदा का, गोविंदा का, उन्होंने ये 5 पीढ़ी को सेवा देकर गए। और उसी घर में आज ये श्रद्धेय गांगुली दादा, तो वो क्यों नहीं ऐसे सुंदर आदमी क्यों ना बनेंगे? ठाकुर जी के पास जो आया है जीवन सार्थक गया। हौदर मेंदा है, उसके बाद रेमेंदा है, और साथ साथ में बहुत से ज्ञानी गुणी भक्त शुद्धिजन है। सत्संगो 6 पिलर के ऊपर खड़े हैं। मैं उसको ज्यादा डिटेल्स नहीं बोलूंगा। 6 पिलर में एक दीक्षा है, दूसरी है शिक्षा है, तीसरी है शुभ विवाह हो, चौथे है आर्थिक इकोनॉमिक्स दिक, उसके साथ साथ में कृषि कार्यों का, और छठवा है कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। सचमुच यदि हमारा हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट ये कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। सचमुच ठाकुर जी के पास एसपीआर को इस दीक्षा देने का एक बहुत बड़ा दायित्व दे दिया है। बोलते दीक्षा मैं देता हूं, और इसके लिए उनको कोई किसी पर गर्व नहीं करना चाहिए। वो जो डिस्चार्ज कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, वो ड्यूटी ऑन बिहाफ ऑफ मी, दे आर डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज। सचमुच। और ये श्वेत हर्ष जब यहाँ पे चलते हैं, और ये जो दंड दिया है, ये हर कर्मी के पास ये दंड होना चाहिए। जो मेरे पास ये देख रहा है, ये हर कर्मी के पास दंड रहना चाहिए। पूजनीय बाबा इधर मेरे को बोले दादा आप जहां चलोगे ये दंड को साथ में लेकर चलोगे, क्योंकि ठाकुर जी इसके साथ में रहते हैं, और ठाकुर जी का आशीर्वाद अपने साथ में लेके चलना है, क्योंकि आपका कोई भी मुसीबत आ जाएगा ठाकुर रक्षा करेंगे, आप ये दंडो छोड़ के नहीं जाओगे। और यही दंडो आज आपके वो जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जो थे, ये दंडो आप देख रहे हैं, ये चांदी का बना हुआ है मुट्ठा,
और ये जो रिंग देख रहे चांदी का, और ये जो कैप है ये चांदी का है, और वहां पे जो लाल बहादुर शास्त्री जी को जो दिए गए थे ये है गोल्ड का बना हुआ था कैप, और ये जो रिंग है वो गोल्ड का था। ये है 1 मीटर का लंबा है और वो था ½ मीटर का लंबा। और ऐसे ठाकुर जी प्रणाम करके बोल रहे थे, लाल बहादुर दादा अब जहां जाओगे आप कृपा करके दंडों को साथ में लेके जाओगे और सपत्नी आहार ग्रहण करोगे, आपका पत्नी का पकाया हुआ खाना आप ग्रहण करोगे। जब 1965 में ताशखंड गए थे ये दोनों चीज भूल गए थे। जब उनको डेड बॉडी जब रिटर्न आ रहा था, जब ठाकुर जी को मालूम पड़ गया जो आज लाल बहादुर डेड बॉडी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग बैक टू इंडिया, उस टाइम पर ठाकुर जी रो रो के उनको 3 ठो रुमाल भीग गया था। उस टाइम पर आपने वो जो चक्रवर्ती दास है आज वर्तमान में जीवित भी है, वो उनके वो श्रुति लिखन करते थे। वो चक्रवर्ती दास बोले जैसे मैं खुद देखा हूं जो उनको 3 ठो रुमाल भीग गए थे। हम लोग उनको बोले ठाकुर जी वो माने नहीं तो क्या करेंगे, एक आदमी को बचाने के लिए ठाकुर क्या ना करते। 5 साल पहले उनको बता दिया था जब भी स्कूल लेके जाओगे, ठाकुर जानते थे उनके साथ में ये होगा। आज देखे कुछ दिन पहले हमारे डॉक्टर चक्रवर्ती दास के बोल रहे थे देख लो मालूम लेके आना, ये मालूम का एक बहाना था मगर वो उनको बचाना था, कोई मुसीबत में फंसे आचार्य देव। आज उनके परंपरा है, एक माँ को ठाकुर जी प्रॉमिस किया था जो मैं तुम्हारे घर में आऊंगा तुम्हारे हाथ का पान खाऊंगा पानी भी पीऊंगा। आज एक दिन ऑल ऑफ ए सडन आचार्य बरदा को भी मालूम नहीं पड़ा, उनको याद भी नहीं था। आचार्य देव को सपने में आया तो आज जाओ वो माँ का घर में, आज जाके उनका हाथ का पान खा के आ, मैं नहीं खा पाया तू जाके जल्दी खा के आ। और आचार्य देव वहां गए थे। सचमुच मैं देखा हूँ आचार्य देव जब वो माँ के पास गए, माँ के पास से पान बोले पान दो आज पानी, तो माँ इतना खुश हो गया। फिर 11 बजे जब वो ड्राइवर को बोले जाके देख तो माँ का तबीयत कैसे है, बोले माँ यो लोग त्याग करके परलोक चले गए। ये है ठाकुर, ये है आचार्य देव, वो सब कुछ जानते हैं, हम सबको मंगल के लिए मंगल करते हैं। और आचार्य देव जब आसाम में गए थे, जब भुवनेश्वर में गए थे, भुवनेश्वर में मैं खुद था वहां पे, जब हाटू पानी हो गया था वो पेंडल के ऊपर पेंडल में, और वो आसाम में भी ऐसे हुआ था। सभी आके बोले दादा उत्सव कैसे करेंगे, बोले ये प्रकृति का काम प्रकृति कर रहा है, तुम्हारा काम तुम करो, तुम उत्सव करो आनंद से करो। और वो देखा गया उसके दूसरे दिन इतने सुंदर वो लाइट आया, सूरज का धूप निकला, और वो आसाम में ऐसे जो क्रिकेट मैच अबंडन हो गया था। और आचार्य देव बोले ऐसी आंखों के आसमान की ओर आंख मिला के बोले ठीक है 48 आवर्स के बाद यहाँ पे धूप निकलेगा, और ये धूप इतना तेज निकलेगा जितने भी कीचड़ है ये सूख जाएगा। सचमुच हम देखे हैं उनका बात एक भी गलत नहीं निकलता है। और साथ साथ में आज हमारे बाबाईदा सचमुच मैं गर्व महसूस करता हूँ। पूजन बाबाईदा जहाँ पे मुलाकात होते हैं वो बोलते हैं दादा कैसे है, शरीर को ठीक रखो, जीवन सार्थक होगा, बहुत काम करना पड़ेगा। कुछ दिन पहले मैं बांग्लादेश गया था, ये बोलना चाहता हूँ आशीर्वाद यदि आचार्य देव का आशीर्वाद रहता है और ठाकुर परिवार का सभी का आशीर्वाद रहता है वो शेर बन जाता है। सचमुच मैं जब बांग्लादेश में गया था, बांग्लादेश वो लास्ट 1 दिसंबर महीने का 13 तारीख में, वो गोपालगंज है वो दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ा उत्सव था, 10,000 गैदरिंग था। आई वॉज दी चीफ गेस्ट देयर, और चीफ उन लोग इनवाइट किया था। मैं आचार्य देव का निवेदन किया, बोले जरूर जाइए। और जो बोले वहां पे हम दादा बैठते हैं, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, वो दादा बोले जाने के पहले आप बिंकी दा से जरूर मिल के जाइए। और बिंकी दा वो वहां पे बांग्लादेश में वो जाते रहते हैं, उनसे और भी कोई आदेश आए तो उनको भी लेके जाइए। जब बिंकी दा से प्रणाम करके जब मांगे, बोले जैसे मैं आचार्य देव का आशीर्वाद लेके मैं बांग्लादेश जा रहा हूँ, तो बोले वहां पे जाके बोलिए यहाँ उपयोजना केंद्र है वहां टाइमली प्रांतों के ऑफिस में वहां पे जमा करे। वहां पे जब मैं गए दादा आप यकीन करेंगे वहां पे इतना वेलकम किया है, तो ठाकुर बोलते हैं एक रीत देवता वो क्राउन किंग। मैं महसूस किया था
जो ठाकुर हमारे साथ रहने से आचार्यदेव का आशीर्वाद यदि साथ में रहेगा, वो देव मनुष्य बनता है। उस टाइम पर वो डिजेंशन नहीं रहता वहां पे, वो देव मनुष्य का वो आदेश वहां चलते हैं। सचमुच जब मैं वहां पे बोल रहा था, 1 घंटा 15 मिनट मेरे को बोलने का मौका दिया, 2 बार बोलने का दिया है। वो बार 1 घंटा 15 मिनट, उसके बाद शाम को भी 1 घंटा 30 मिनट ऐसे बोलने के दिए। और ठाकुर जी का ये एक के बाद एक उनका जो बखान किए, ये परम दयाल का आशीर्वाद है। 146 दीक्षा हुआ और 200 दीक्षा भी हुआ, और एक जगह से ऐसे 5 डिस्ट्रिक्ट में मेरे को कार में लेके उन लोग के बड़े बड़े उत्सव मैं अटेंड किया था। ये उनका आशीर्वाद है। बोलते हैं डॉक्टर सेन, ट्रिपल पोस्ट ग्रेजुएट, has come from India. He is the Indian delegate. He has come with the blessing of Acharyadev, Pujanya Babaida, and Shivaida, Binkida, and Govinda. सचमुच मैं गदगद हो गया था। वहां पे मिनिस्टर लोग आए थे, मिनिस्टर लोग आके नीचे बैठ गए और मेरे से एम्ब्रेसिंग करने लगे। बोले दादा आप तो हदीस का बात बोल दिए। बोले कुरान शरीफ और हदीस में। मैं बोला ठाकुर जी एक दिन उनको एक कुरान शरीफ उनको प्रदान कर रहे थे, उन्होंने ऐसे प्रणाम करके ले रहा था। बोले एक दादा बोल रहे ठाकुर जी ये तो मुसलमान का धर्म ग्रंथ तो है और आप उसको प्रणाम कर रहे हैं। बोले दूसरे का धर्म का यदि श्रद्धा नहीं कर सकता, भक्ति नहीं कर सकता है, तेरे धर्म को कौन श्रद्धा करेगा, भक्ति करेगा। दूसरे को उंगली न उठाए। ठाकुर बोलते हैं दूसरे को धर्म के ज्ञान देना है, सम्मान देना, तुम्हारा धर्म होगा। सचमुच आज सोच रहा है, आज वर्धा का जो कंट्रीब्यूशन भारतवर्ष में देख रहा है, ये जो फिलैंथ्रोपी देख रहा है, ये हॉस्पिटल देख रहा है, साथ में ये चिकित्सालय देख रहा है, ये तपोवन विद्यालय देख रहा है, साथ साथ में ये जो सत्संग का जो स्ट्रक्चर देख रहा है, ये परम पूज्यपाद वर्धा का देन है और आचार्यदेव का देन है। आज देख रहे भारतवर्ष में 10,000 से ऊपर दीक्षित जैसे ये सब मंदिर बना है, सत्संग का मंदिर बना है, ये आचार्यदेव का आशीर्वाद है। और ये जो 3 महीने का जो दीक्षा का प्रचलन से और परम पूज्यपाद आचार्यदेव का आशीर्वाद से सचमुच हम देखे हैं। पूजनीय बाबा 100 डेज जब ये परिक्रमा किए थे भारतवर्ष का जगह जगह पे, 100 डेज में 5 लाख से दीक्षा दिया। ये होगा कि नहीं और कोई इसको कर सकेगा कि नहीं, इट इज ए लैंडमार्क। और साथ में देखा हूं जो उन्होंने ग्रेटेस्ट जैसे शोषणी दीक्षा अभी रिसेंटली उड़ीसा में दिए। मैं वो जैसे शिलोंग में गया था, वहां पे 1600 शोषणी दीक्षा हुआ था। आज उड़ीसा में 1900 दीक्षा एक दिन में हुआ। और मैंने देखा एक दिन में 16,000 से ऊपर दीक्षा हुआ वो दुर्गापुर में। ये मेरा एक सपना था जो कभी किसी दिन आएगा, उस दिन हम लोग माइक में दीक्षा दूंगा। और उस दिन ये गोविंदा वो सबको ऋतिक दादा को बुलाए और बुलाने के बाद बोले सभी 100 दीक्षा दे के यहाँ से जाएंगे, कोई भी बिना 100 दीक्षा दे के यहाँ से नहीं जाएंगे। मैं सोच रहा था मेरे 3 घंटा टाइम है हाथ में, मेरा रिजर्वेशन पक्का है और मैं 3 घंटे के अंदर 100 दीक्षा कैसे दूंगा। तो ये मैं सोच में पड़ गया और ठाकुर जी को ऐसी पुकार रहा था, ठाकुर को ये उनका आशीर्वाद है, मैं कैसे करूं, आज अमान्य कैसे करूं। देखा गया कुछ देर 5 मिनट के बाद बोले दादा आप आइए, आपका दीक्षा के लिए तैयार है। मैं जाके देखा वहां पे 127 आदमी बैठा एक लाइन में और वो माइक में दीक्षा हो रहा था। मैं 20 साल पहले सपना देख रहा था, मैं बोल रहा था एक दिन ऐसा दिन आएगा जिस दिन वो माइक में दीक्षा होगा, और उस दिन मेरे सपना पूरा हुआ था। सचमुच ठाकुर जी हर किसी का मुरादे पूरा करते हैं, वो सर्व जानता है। आज जो दुर्दिन आ रहा है आप देख रहे हैं, एक साइड में कोरोना है, दूसरे साइड में ये दुंदुभी निनाद, ये चारों ओर में ये अमेरिका, चाइना, उसके बाद कुवैत और बाकी जगह पाकिस्तान, ये जो दुंदुभी निनाद आ रहा है। कान पेते सुनो ওই ধ্বংসের দামামা আকাশ বাতাস সে ফেলেছে, নিমিষে লয় হবে সব রসা তলে যাবে প্রলয়ের সংকেত বেজেছে। ভারত হইয়া খুনি করো উঠে পড়ে লেগে পড়ো, সৎ মন্ত্রে দাও দীক্ষা, সৎ নামে জগৎ মাতাও, সৎ নামে জগৎ মাতাও, যজন যজন আর ইষ্টভীতি সস্তয়নী সদাচার বাঁচা বড়ার এই মন্ত্র নিয়ে
বাঁচা বাড়ার এই মন্ত্র নিয়ে সৎনাম জপ বারবার শ্রী ঠাকুরের কথা বাস্তবে করলে জগতের কল্যাণ হবে, ফাঁকিতে করিলে কাজ খালিতে করিবে কাজ, তখন সময় नहीं पावे। सचमुच मैं देखा हूँ जी, आज भारतवर्ष का पताका सिर्फ भारतवर्ष लिमिटेड नहीं, अमेरिका, इंग्लैंड, समस्त भारतवर्ष नहीं, वर्ल्ड में हर जगह पे वो फहरा रहा है और होस्टिंग हो रहा है एवरीवेयर। इट इज विद प्राउड। और ऐसे देख रहा है आज अमेरिका में भी वो स्वस्तिनी के बारे में आचार्य देव का आशीर्वाद हुआ है। आप स्वस्तिनी पालन करोगे, स्वस्तिनी व्रत पालन करके सदाचार पालन करोगे, निरामिष भोजन करोगे, निरामिष को और ज्यादा जाओगे। मैं ये जो ऑनलाइन सत्संग की ओर से जितने भी भक्तिमती मातृमंडली भ्रातृमंडली हो, जो एडिक्टेड फॉर द नॉन वेजिटेरियन एलिमेंट, प्लीज लीव इट एंड टेक द वेजिटेरियन फूड। दिस इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हैज कम। इसलिए परम पूज्यपाद पूजनीय आज बाबाईदा घर घर में हर जगह पे आज ये स्वस्तिनी व्रत लेकर बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं। इसलिए बोले उड़िए दे नामे निशान पुरुषोत्तम बल रे भाई, नाम छाड़ाई আর বাঁচার মতো মধ্যে কোনো মন্ত্র নাই, বুদ্ধ ঈশাই নাই রে বিভেদ, ধর্ম জানিস একই হয়, শ্রী চৈতন্য রসুল কৃষ্ণ ভিন্ন জানিস নয় রে নয়, সবার প্রাণ সেই তো রাজা, তাকে পেলে ভয় যে নাই, উড়িয়ে দে নামের নিশান পুরুষোত্তম বল রে ভাই, নাম ছাড়াই আর বাঁচার মতো মোদের কোনো মন্ত্র নাই, যজন যাজন ইষ্টভীতি এই তো হলো বাঁচার নীতি, সস্বয়নী পালনকারী উন্নতির অধিকারী, ওরে উষায় নিশায় মন্ত্র সাধন চলা ফেরায় জপ, ওরে যথা সময় इष्ट निर्देश मूर्त कराई तब। सचमुच जब इष्ट निर्देश आते हैं हम मूर्त करते हैं। जैसे आज मान लीजिए कीर्ति दादा के पास कोई आदेश आया, जैसे गोविंदा का आदेश आया, उन्होंने तुरंत उसको पब्लिश कर दिया, आप लोग ये फॉर्म है उस फॉर्म भर के देना है। दिस इज इष्ट आदेश और इष्ट निर्देश, इसको हम पालन करना हमारा फर्ज बनता है। सचमुच आज ठाकुर जी के परम दयाल परम प्रेमसी ठाकुर जी के श्री चरण में यही प्रार्थना करता हूँ। आप जो भी आए हैं, गोविंदा पूजन गोविंदा दा का मैं देखा हूँ, जब हैदराबाद में गए थे और एक बार जब उन्होंने देवघर में बैठे हैं, आसाम से एक दादा फोन कर रहे, ये दादा मैं ये दीक्षा जब तक दीक्षा नहीं होगा पानी नहीं पीऊंगा, ऐसे व्रत ले लिया हूँ, मगर अभी तक एक भी दीक्षा नहीं हुआ, मैं बाबाईदा से बात करना चाहता हूँ, उनको क्या आदेश है। तो बोले बाबा तो घर में नहीं है, आने से मैं आपको ये मैसेज कम्युनिकेट कर दूंगा। बोले जे তুমি এটা মনে করে আর এটা, তখন অবিন্দা বলছেন শুনেন, ठाकुर बाड़ी कारों साथे यदि ठाकुर बाड़ी के जैसे कोई भी इंसान के साथ यदि बात वार्तालाप करना चाहते हो, आप करके करोगे, तुम नहीं, मैं छोटा हो सकता हूँ, मगर आपका यू डोंट मिस द डेकोरम ऑफ सत्संग। और यही चीज उन्होंने सीख दे दिया। और उन्होंने बोले पीछे मोड़ के देखो, 3 तो दीक्षा लेने के लिए तैयार है, वो केवटे का बच्चा केवटे ही बनता है, गोविंदा वही है। मैं देखा हूँ जैसे हैदराबाद में जब गया था, वो गिरवानी दादा को बोले जैसे इन लोगों के लिए चाय का व्यवस्था किया है क्या, इनको जो भी नाश्ता का व्यवस्था किए, उनके साथ में जितने भी कर्मकर्ता गए थे गोविंद दादा के सबको बोले जाओ आप सभी चाय पिलाओ सबको, जितने भी गुरु भाई यहाँ पे आए। ये है गोविंद दादा। गोविंद दादा बोलते हैं आज इस शुभ दिन शुभ अवसर पर मैं परम दयाल परम प्रेमसी ठाकुर जी के श्री चरण में प्रार्थना करता हूँ सबका सर्वांगीण मंगल हो। और पूजनीय बाबाईदा का जो काल जन्मदिन है, आज ये महीना का दिन सचमुच है। एक तो उनका था, एक उनका जन्म लग्न था, और आज है जन्म दिवस। और माँ मनमोहिनी देवी का भी वो वर्षगांठ है, वो 2 तारीख में था, 2 जून में। मेरे से यदि कोई किसी मन में चुभन लगा कृपया करके मुझे क्षमा कर देंगे, और मेरे कोई भूल त्रुटि हुआ निज गुण से क्षमा कर देंगे। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम।